अगर आप ई कॉमर्स रन करते हो, ई कॉमर्स का आपका बिजनेस है और आप अपने प्रोडक्ट को गूगल पे फ्री में लिस्ट करना चाहते हो, या आप अपने प्रोडक्ट है जो भी आपका स्टोर है उस पर एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहते हो, गूगल शॉपिंग एड्स रन करना चाहते हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर, जो कि एक नेसेसरी टूल है गूगल का, जहां आप अपने प्रोडक्ट को पहले डालते हो, लिस्ट करते हो, उसके बाद ही आप शॉपिंग एड्स रन कर सकते हो। तो कैसे आपको गूगल मर्चेंट सेंटर को सेटअप करना है, कैसे अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये जो वीडियो है वो मोस्टली वू कॉमर्स के लिए है। अगर आपका जो ई कॉमर्स है वो वर्डप्रेस पे है, वू कॉमर्स पे है, उसके लिए वीडियो है। अगर आपका स्टोर शॉपिफाई, विक्स या कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए है तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट आगे के वीडियोस में, बट ये वीडियो सिर्फ वू कॉमर्स वालों के लिए है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उसमें प्रोडक्ट डाल सकते हो और कैसे उस अकाउंट को बना सकते हो, उसको जो वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल मर्चेंट सेंटर टाइप करना है, गूगल मर्चेंट सेंटर। जैसे ही आप टाइप करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, जो सबसे पहला है ये, जिसका नाम है मर्चेंट सेंटर प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है, ये वाला खोलना है। आपको बहुत सारा ऑप्शंस आएगा कि साइन अप गूगल मर्चेंट सेंटर या गूगल मर्चेंट सेंटर, और भी अलग अलग तरीके के, उसमें आपको फंसना नहीं है, ठीक है। ये सबसे पहला वाला जो है उसमें ही क्लिक करना है, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे और आपको 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे। तो इस पर क्लिक करना है, मर्चेंट सेंटर प्रमोट योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर, आपके सामने जो स्क्रीन आएगा इस तरह से आएगा, ड्राइव सेल्स एंड रीच मोर कस्टमर्स ऑन गूगल सर्च। उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगा इस तरीके का स्क्रीन आएगा, ठीक है। अगर आपने गूगल मर्चेंट सेंटर नहीं बनाया है तो डायरेक्टली पहला स्क्रीन आएगा इस तरह से आएगा। अगर आपने बना लिया है तो फिर आप ओवरव्यू में इस तरह से पहुंचोगे, ठीक है, ऐसे पहुंचोगे, ठीक है। बट अगर आपने नहीं बनाया है तो ऐसा रहेगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहला जो है कि टेल, इसमें जो है गूगल आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, तो आपको बताना है, ठीक है। डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, क्या आप प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करते हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है यस, ठीक है। तो आप स्टोर का वेबसाइट्स दे सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपका जो स्टोर है वो वू कॉमर्स है, तो यहाँ पे आप स्टोर का यहाँ पे दे देना है। चाहे नो कर दोगे तो इस तरह से आप कर सकते हो, नो। डू यू हैव ए ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर, ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर वो स्टोर होते हैं जो आप छोटा छोटा शॉप जो है, किराना स्टोर या आपका जो नॉर्मल जो गूगल लोकल शॉप्स होते हैं, वो ब्रिक एंड मोर्टार शॉप्स होते हैं, जो कोने कोने में चाहे है ना, गली मोहल्ले में जो रहते हैं शॉप्स, वो सारे हैं। तो आपको यहाँ पे यस और नो का क्लिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपने क्लिक किया यस, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आएगा फ्री में। तो अगर आपको नहीं पता है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो गूगल मार्केटिंग का। मैंने बताया हुआ गूगल माई बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसको ऑप्टिमाइज करना है। मैं अभी ऊपर में आई बटन पे भी देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं नो करता हूँ फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। नो करूँगा तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है प्रमोट योर बिजनेस विद गूगल एड्स, और जो दूसरा है यहाँ पे गूगल सर्च से रिलेटेड है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेल या ऑनलाइन करना है, और यहाँ पे मैं फॉर द टाइम बीइंग अभी मैं अपना जो है वेबसाइट्स का ये डाल देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री, और यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन आएगा जो भरना है आपको। वेयर योर प्रोडक्ट्स विल शो, आपका प्रोडक्ट कहाँ शो करेगा। तो यहाँ पे देखो कि यू ओन ऑनलाइन स्टोर, क्या आप ओन करते हो या आपके पास प्रोडक्ट एंड नॉट सर्विसेज है, तभी। रिमेंबर, ये सर्विसेज के लिए नहीं होता है। गूगल जो मर्चेंट सेंटर है वो सर्विसेज के लिए नहीं है, ओनली व्हेन यू हैव प्रोडक्ट्स, ओके। जब आपका प्रोडक्ट है तभी। डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए भी नहीं है, ओके, कोर्सेज वगैरह के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स जो शिपिंग किया जा सकता है होम पे, घर जो है ना, होम डिलीवरी या जो आप करते हो, है ना, वो प्रोडक्ट्स ओनली प्रोडक्ट्स। रिमेंबर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, सर्विसेज सच एज कंसल्टिंग, मैसेजेस, रिपेयर्स कांट बी सोन इन फ्री लिस्टिंग। सो ये रिमेंबर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर करना है, और जैसे ही कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन आएगा इंटर योर बिजनेस इन्फो, तो यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम डालना है, ओके। मैं फॉर द टाइम बीइंग अपने बिजनेस का जो है, क्योंकि मेरा वेबसाइट है द मुकेश कुमार,
तो मैं यहाँ पे सिर्फ बिजनेस नेम डालता हूँ, अपना नाम। तो जो भी आपका बिजनेस का नाम है यहाँ पे नाम लिख दो एंड देन यहाँ पे रजिस्टर्ड कंट्री इंडिया करना है। और ये आप कर भी सकते हो, ये नहीं भी कर सकते हो, ये गूगल आपको सिर्फ रैंडमली है ना प्रमोशनल मैसेज वगैरह भेजता रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको कर देना। कुछ टिप्स वगैरह अगर आप नए हो तो नए नए अच्छे टिप्स आते हैं वो आप देख सकते हो, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ नाम देता हूँ। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। जैसे ही आप कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर करोगे आपके पास जो ऑप्शन आएगा इस तरह से आएगा, ऐसा आएगा खुल करके, ठीक है। वेलकम टू मर्चेंट सेंटर, गेट स्टार्टेड आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करोगे आपके पास ये बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है ना। मुकेश कुमार, वेलकम टू गूगल, कंप्लीट दीज स्टेप्स टू शो योर प्रोडक्ट्स इन गूगल। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वूकॉमर्स के बारे में बता रहा है कि आपको वूकॉमर्स प्लगइन डाउनलोड करना है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वूकॉमर्स प्लगइन नहीं डाउनलोड करना, क्योंकि इस प्लगइन का जो रेटिंग है बहुत ही पुअर रेटिंग है और आपको अगर कोई इशू आएगा तो आप उसको फिक्स नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको कुछ डिफरेंट उपाय बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये सब सारा चीज़ सेटअप करना है। यहाँ पे बहुत सारे सेटअप्स हैं, है ना। डाटा सोर्सेज में कि कहाँ से आपको प्रोडक्ट लाना है वो आपको बताना होगा, तो वो हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स इसमें। डेटा सोर्स मीन्स होता है कि आप कहाँ से डेटा ला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट का जो डेटा है सारा इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसके जो प्राइसिंग है, क्वांटिटी वगैरह कहाँ से ला रहे हो, तो वो डाटा सोर्स से आता है। अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है डेटा सोर्स। अभी दूसरे जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। पीपल एंड एक्सेस, अगर किसी को एक्सेस देना है आपको तो यहाँ से आप एक्सेस दे सकते हो, ऐड यूजर कर सकते हो, ऐड ईमेल लिस्ट, है ना। यहाँ पे आप किसी को ओनर, किसी को एडमिन बना सकते हो। या उनके लिए है जो मैनेज करते हैं बिजनेस और क्लाइंट का एक्सेस लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से पीपल एंड एक्सेस में जा करके क्लाइंट को बोलो कि आप मेरा ऐड कर दो ईमेल, और आप एडमिन एक्सेस या मैनेजर एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। ऐप्स यहाँ पे हैं कि ऐप्स अगर आपने कोई कनेक्ट किया है अपना जो ये मर्चेंट सेंटर है तो यहाँ पे आपको शो करेगा। यहाँ पे गूगल एड्स का भी ऐप्स है, गूगल ऐप्स जो है उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, थर्ड पार्टी ऐप्स भी कनेक्ट कर सकते हो। ये आपके लिए जनरली नहीं है तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, ठीक है। एड ऑन्स वगैरह भी आप कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। जनरल इन्फॉर्मेशन में कुछ ऑप्शन है आपको देखना। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, इसको आप टर्न ऑन भी कर सकते हो। ये उस केस में है कि अगर आपने गलती से प्रोडक्ट्स डिलीट किया तो एक साथ कितने प्रोडक्ट्स, अगर सारे स्टोर के प्रोडक्ट डिलीट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, वो यहाँ पे शो करेगा, ओके। तो जनरली 40%, 30% जो है ये सेट कर सकते हो, 10%, 20%, बट इसको छोड़ भी सकते हो, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। देन यू हैव टू सेलेक्ट लैंग्वेज, कि आपका जो भी लैंग्वेज है आप इसको यूनाइटेड स्टेट्स रखने दो, यहाँ पे रहने दो इंग्लिश, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन टाइम जोन में आप ध्यान रखना इंडिया लिखना है यहाँ पे 5:30, इसको ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा बट आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको कुछ नहीं करना है। फिर चलते हैं हम लोग कन्वर्जन सेटिंग्स। कन्वर्जन सेटिंग्स वो सेटिंग्स होते हैं कि अगर कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज हो रहा है मर्चेंट सेंटर पे फ्री लिस्टिंग से, तो वहाँ उसके लिए कन्वर्जन सेटिंग्स करते हैं, ओके। अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये सब करने के लिए। अभी हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि कैसे कनेक्ट करना है और कैसे वूकॉमर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन इसको थोड़ा सा फिल करने के लिए देखने के बाद आपको इधर जाना है, ऑन द लेफ्ट साइड जाना है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है नेविगेशन मेन्यू में, ठीक है। नेविगेशन मेन्यू में ओवरव्यू है, नोटिफिकेशंस है, और ये आपके बिजनेस के इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है, प्रोडक्ट है, फिर शिपिंग्स एंड रिटर्न्स, बिजनेस इन्फो, फ्री लिस्टिंग, एड कैंपेस, और भी बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जो था बिजनेस लिस्टिंग यहाँ पे आता था, अगर पुराने वीडियोस देखोगे तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है बिजनेस इन्फॉर्मेशन इधर रहता था, अभी ये इन्होंने इधर कर दिया है, ये लेटेस्ट वर्जन है। ओवरव्यू में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है सेटअप मर्चेंट सेंटर मैनुअली, और इस पर कनेक्ट करना है। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो आपको स्टेप्स बताएंगे क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस एड्रेस को ऐड करना है, ठीक है। दूसरे केस में आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है कि आप ही हो जो है इस बिजनेस मैनेजर के ओनर हो, ठीक है, सॉरी इस बिजनेस मर्चेंट सेंटर के ओनर हो। देन आपको कंफर्म करना है अपना जो ऑनलाइन स्टोर है, जो भी बिजनेस है, उसको कंफर्मेशन करना है। इसमें आपको डोमेन वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर गूगल का कोड ऑलरेडी लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा, तो यहाँ पे डोमेन क्लेम करना होता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स सारा। देन आपको यहाँ पे शो करना है कि कैसे आप
प्रोडक्ट को शिप करोगे, शिपिंग डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा एंड देन आपको लास्ट में ऐड प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऐड प्रोडक्ट्स तब करना है जब हम लोग वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे, उससे पहले ये सारा चीज़ आपको यही करना है। तो ये सारा चीज़ सब कुछ फिल करो पहले मर्चेंट सेंटर में एंड एट द एंड प्रोडक्ट जो आप ऐड करोगे इसमें, उस टाइम आपको अपने वेबसाइट से कनेक्ट करना है। तो चलो मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके दिखाता हूँ, बट सबसे पहले हम लोग इधर से आते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। ओवरव्यू हमने देख लिया, नोटिफिकेशंस में ऐसा कुछ है नहीं अभी आपके पास। अभी चलते हैं प्रोडक्ट्स में, इसको देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स में आपको बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि ऐड प्रोडक्ट्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे लास्ट में, जब मैं आपको बताऊंगा कि अपने वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है। तो इसको भी छोड़ देते हैं ना, नीड्स एंड टेंशन को छोड़ देते हैं। सेल्स टैक्स यहाँ पे आप फिल कर सकते हो, तो अगर आपका कोई स्पेसिफाइड है, स्पेशली जो है यूएस स्टेट्स वगैरह में या कहीं भी, तो इसको एडिट कर सकते हो, अदरवाइज लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। शिपिंग इन्फॉर्मेशन में आप इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो अगर आप स्पेसिफिक कंट्रीज में जो भी आप शिपिंग वगैरह है। देन आपको रिटर्न पॉलिसीज में यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज ऐड करने होंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ सारा कुछ, और या एक किया हुआ है ऑलरेडी, उसमें मैं बताऊँगा आपको। चलो देखते हैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस इन्फॉर्मेशन में आपको बिजनेस डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है और इस वेबसाइट्स को, ऑनलाइन स्टोर को कंफर्म करना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर करेंटली ऑप्टेड आउट ऑफ चेकआउट, तो यहाँ पे चेकआउट भी इसको सही करना है मुझे। पहले बिजनेस डिटेल देखते हैं क्या क्या भरना है। बिजनेस डिटेल में आपका नेम, देन आपका जो भी बिजनेस एड्रेस है, सारा चीज़ यहाँ पे एड्रेस भरो, एड्रेस लाइन 1, देन सिटी, देन स्टेट प्रोविंस जहाँ भी है, और जिप कोड है ना, कंट्री तो आपका इंडिया होगा। फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, तो जैसे ही आप फ़ोन नंबर एंटर करोगे, जैसे मैं करता हूँ 94,700,67285, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया, तो इसको वेरीफाई नंबर करना है, आपको OTP जाएगा और आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है, अपना वेबसाइट का URL दे दो, जैसे द मुकेश किया। ईमेल आपका जो भी है, ओके, अभी मैं डाल देता हूँ ऑफिशियल मुकेश किया, और यहाँ पे आपका कंट्री कोड जो भी है +91 यहाँ पे करो, एंड जो फ़ोन नंबर है, रिमेंबर ये कस्टमर्स के लिए है, तो जो ये यहाँ पे आप डिटेल डालोगे ईमेल वगैरह, ये अपना पर्सनल ईमेल नहीं डालना, यहाँ पे आप बिजनेस का ईमेल डालना और बिजनेस का फ़ोन नंबर जो आपने अपने वेबसाइट्स के कॉन्टैक्ट पेज में डाल रखा है, वो यहाँ पे करना है। लाइव चैट अवेलेबल है कि नहीं है, चैटबॉट सपोर्ट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आपके वेबसाइट पे चैटबॉट्स वगैरह हैं, जैसे मेरे वेबसाइट्स पे देखो व्हाट्सअप मैंने लगा रखा है, चलो मैं दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो व्हाट्सअप का लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप भी लगा सकते हो। यहाँ पे यस टिक कर देना है आपको, ठीक है। और जो प्रेफर्ड कांटेक्ट मेथड है, जो भी फ़ोन नंबर है, लाइव चैट है या ईमेल है, वेबसाइट है, कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद कुछ नहीं करना है और इसको छोड़ देना है, ठीक है। इतना आपका बिजनेस डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। और भी कुछ जो डिटेल्स थे यहाँ पे, कंफर्म ऑनलाइन स्टोर, यहाँ पे जाना है और आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ क्या ऑप्शन आएंगे। गेट द कोड सेंड टू योर बिजनेस ईमेल, आप इस जीमेल नहीं वेरीफाई कर सकते, तो रिमेंबर आपको यहाँ पे बिजनेस ईमेल डालना है, ठीक है। या आप डायरेक्टली यूज़ योर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, जैसे मैंने बताया कि शॉपिफाई, वूकॉमर्स है, मैं आपको ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये भी नहीं करने के लिए। अगर आपके पास ईमेल है तो आप डायरेक्टली वेरीफाई कर दो, ज़्यादा बेटर है। जैसे hello@themukeshkia.com अगर मान लो आपका ईमेल है, तो आप जो भी आपका ईमेल है जैसे ऐसे है, तो इसको सेलेक्ट करके इसको वेरीफाई करो, आपको कोड मिल जाएगा, ईमेल पे वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ये वेबसाइट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेरीफाई करना है पहले और फिर क्लेम भी करना है, क्योंकि एक बार आपने अगर इस बिजनेस जो आपका लिस्टिंग है इसमें क्लेम कर लिया तो फिर ये डोमेन कहीं और आपका जो गूगल मर्चेंट सेंटर है उसमें क्लेम नहीं होगा। तो क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। किसी और ने क्लेम कर लिया या आपने किसी ईमेल दूसरे ईमेल में कर लिया तो फिर आप यहाँ पे उसको क्लेम नहीं कर सकते हो, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करना होगा, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्लेम करना यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये भी मत करो, ये अगर है तो कर देना, नहीं है तो फिर आपको या तो गूगल टैग मैनेजर यूज कर सकते हो
या आप ये वाला टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। HTML टैग का जो होता है ये मेटा वेरिफिकेशन कोड, ये आप अपने वेबसाइट में डाल सकते हो। कहाँ डालोगे? एक है अपलोड HTML फाइल, ये अपने रूट डायरेक्टरी में कर सकते हो। ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं सबसे ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ आपको। या तो आप गूगल टैग मैनेजर से कर सकते हो, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर आपका अगर कोड ऑलरेडी वेबसाइट पे है तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। या आप HTML से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शंस हैं। कोड, अगर हेलो वाला ईमेल है या कुछ है ना, support@ ईमेल है तो उससे कर दो। इससे मत करना डायरेक्टली, अनलेस आपका जो प्लेटफॉर्म है शॉपिफाई है या विक्स है। मैं वूकॉमर्स के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, है ना। शॉपिफाई ईजी होता है कनेक्ट करना, तो शॉपिफाई से आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट नॉट विद दी वूकॉमर्स। वूकॉमर्स के लिए आप ये सबसे ईजी मेथड ये वाला है, ठीक है। इसमें ये अपलोड वाला नहीं, ऐड एन HTML टैग करना है। और ये जो कोड आपको मिल रहा है मेटा कोड, इसको आपको कॉपी करना है। यहाँ से इस पर क्लिक करोगे कॉपी, या ऐसे भी क्लिक कर सकते हो। और इसको अपने वेबसाइट के हेडर कोड में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हेडर में जाना है। और जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, या तो आप उसके लिए एक प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो हेडर फुटर का, या आप अपीयरेंस सेक्शन में जाओगे, थीम बिल्डर में जाओगे। रिमेंबर, अगर आप थीम वगैरह चेंज करोगे तो दोबारा ये आपको ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे मेरे पास एस्ट्रा थीम है, तो इसके थीम के header.php में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा हेडर के स्टार्टिंग में। देखते हैं हेडर कहाँ है। ये देखो हेडर का स्टार्ट है और ये एंड है, ये एंड है, ये स्टार्ट है। तो स्टार्ट के जस्ट नीचे यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव कर देंगे। मेटा वाला, मेटा जो नेम है यहाँ पे गूगल का ये वेरिफिकेशन कोड है, गूगल साइट वेरिफिकेशन। उसके बाद इसको सेव कर देंगे यहाँ पे अपडेट फाइल। और जैसे ही अपडेट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे हम वेरीफाई योर ऑनलाइन स्टोर, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही वेरीफाई होगा ये वाला टिक हो जाएगा और नीचे आएगा क्लेम योर वेबसाइट। क्लेम में आपको कुछ कहीं और नहीं ऐड करना होता है, ठीक है। सिर्फ आपको वेरीफाई करना है। क्लेम के लिए बटन रहता है एक, जैसे ही करोगे क्लेम योर वेबसाइट बटन क्लिक किया, यस क्लेम्ड, दैट्स इट, ओके। तो इसमें कुछ और नहीं करना होता है, सिर्फ वेरिफिकेशन में ज़रूरत होता है। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे वेरीफाई करना है। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करूँ। अगर आपको कोई इशू आता है वेरिफिकेशन में या कोई भी सेटअप में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। तो चलो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे कंफर्म करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, कैंसिल। तो आपने बिजनेस डिटेल देख लिया, ऑनलाइन स्टोर का जो है वेरिफिकेशन एंड क्लेम देख लिया, इंक्लूड लिंक टू योर कार्ट और चेकआउट पेज रिकमेंडेड। देन आपका जो भी स्टोर है यहाँ पे आप स्टोर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर डिफरेंट स्टोर्स है तो आप यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस प्रोफाइल को ऐड कर सकते हो। तो बिजनेस प्रोफाइल जो है आपका यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपका स्टोर जो है फिजिकल स्टोर है, देन यहाँ पे कंट्री जहाँ जहाँ आप कर रहे हो, इंडिया ऑटोमेटिकली है तो इसको रन दे सकते हो, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बिजनेस इन्फॉर्मेशन देख लिया, बहुत ही मिनिमम बिजनेस इन्फॉर्मेशन अब फिल करने होते हैं, पहले ज़्यादा करने होते थे। उसके बाद आपको फ्री लिस्टिंग में करना है, जाना है। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है फ्री लिस्टिंग, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी आपका डेटा आएगा फ्री लिस्टिंग से, आई मीन कि कोई गूगल पे सर्च करेगा आपका प्रोडक्ट और वहाँ से आपको कोई इंप्रेशंस वगैरह क्लिक्स वगैरह आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टॉप करना है तो कर सकते हो। ये ऐड कैंपेन रन करने के लिए है, मैं ये सारा कुछ बाद में बताऊँगा आपको। ये परफॉर्मेंस है, जो आपका जो भी रिजल्ट आएगा इस पर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा या जो भी आएगा वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा, कितना क्लिक किया, किस प्रोडक्ट पे कितने क्लिक्स हुए, वो सारा चीज़। तो ये तो बाद की चीज़ें हैं। अभी मेरे पास जो आया दो ऑप्शंस हैं, ये शिपिंग एंड रिटर्न्स का एंड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। तो जो आपका मेन काम है वो योर बिजनेस जो सेक्शन है उसी में भरना है। ये आपको कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो 3 चीज़ें हैं इसको भरना है, ठीक है। प्रोडक्ट, शिपिंग, रिटर्न्स, बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो मैंने बता दिया आपको। फिर आपको जो है यहाँ पे शिपिंग एंड रिटर्न्स में आप इसको ऐड कर सकते हो, शिपिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। तो आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए क्लिक करना है इस पर, और कंट्रीज जो है यहाँ पे ऐड कंट्रीज करना है, और यहाँ पे टाइप करना है इंडिया, सेव कर देना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है। अब देखो कंट्री इंडिया के लिए इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अब मुझे क्या कहता है, प्रोडक्ट्स। अभी मेरे पास प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं शिपिंग वगैरह करना चाहता हूँ, तो मैं ऑल यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करूँगा।
डिलीवरी टाइम जो भी है मेरा, कब से कब आप डिलीवरी करोगे, यहाँ पे हैंडलिंग टाइम आप दे सकते हो कि मंडे टू सैटरडे, सॉरी डेज है कितने दिन का, तो मान लो कि 2 दिन मैं दे देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिट डे मान लो कि आप मिनिमम 3 दिन में प्रोवाइड करते हो और मैक्सिमम में भी 7 डेज लगता है आपको, तो 7 to 10 डेज जैसे यहाँ पे बिजनेस टोटल जो है 3 to 9 डेज में डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे टाइम जो है आपको GMT वाला टाइप करना है, इंडियन टाइम करना है, ओके। तो ये सिलेक्ट कर लेना एंड कट ऑफ टाइम हो सकता है कि आपका जो यहाँ पे भेजने का है मे बी मॉर्निंग हो या 5 PM मान लो कि है। तो ये आपको शिपिंग डिलीवरी टाइम जो है यहाँ पे कर देना है, 4 to 9 बिजनेस डेज यहाँ पे आ गया और इसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। ये आपको सेटअप करना है डिलीवरी टाइम। शिपिंग इन्फॉर्मेशन में रिमेंबर आपको कंट्री सेलेक्ट करना है इंडिया, देन ऑल प्रोडक्ट्स के लिए, देन डिलीवरी टाइम जो भी आपके यहाँ पे डालना है उसको डाल सकते हो। रिमेंबर ये हैंडलिंग टाइम है एंड ये ट्रांजिट टाइम है। हैंडलिंग मीन्स कि आप कितना दिन लेते हो उसको जो पैकेजिंग वगैरह करने का, ठीक है। और ये ट्रांजिट टाइम जो आपका डिलीवरी टाइम है। देन ये आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे कंटिन्यू जैसे ही आप करोगे आपके पास ये ऑप्शन आएगा शिपिंग कॉस्ट का, ठीक है। INR में कॉस्ट होगा मेरा, यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या फ्री शिपिंग करना है या पेड शिपिंग करना है, या आपको फ्री शिपिंग ओवर ए सर्टेन अमाउंट या कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देना है कि मान लो कि 1000 रुपीज़ के ऊपर जो है फ्री शिपिंग है या 500 रुपीज़ के ऊपर फ्री शिपिंग है, तो ये देना है आपको, ये करना होगा। कितना शिपिंग है चार्ज, क्या ये वेट के अनुसार है, तो ये सारा आपको शिपिंग से जो भी आपके रिलेटेड है। अगर आप फ्री शिपिंग करना चाहते हो और आपने जो है ना शिपिंग कॉस्ट वगैरह प्रोडक्ट में ही ऐड कर लिया है और शिपिंग का जो भी चार्जेज है आप कस्टमर से अलग से नहीं लेना चाहते हो, तो फ्री शिपिंग कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि फ्री शिपिंग करो, क्योंकि शिपिंग का अलग से चार्ज इंडिया में जनरली लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप जो भी आपका जो शिपिंग चार्जेस लगते हैं ऑन एन एवरेज आप प्रोडक्ट में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ और इसमें और कुछ नहीं करना आपको। देन रिटर्न पॉलिसी, वो तो शिपिंग का था, और उसी तरह से रिटर्न पॉलिसी, रिटर्न आप 30 डेज 15 डेज 10 डेज कितने दिन में करोगे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे रिटर्न का जो आपके वेबसाइट पे URL है वो URL डाल देना इस तरह से www. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, यहाँ पे HTTPS और /return पॉलिसी आपके वेबसाइट का URL डाल देना। कंट्रीज इंडिया हो गया आपका, सिलेक्ट कर लेना। तो जिस तरह से आपको रिटर्न एक्सेप्ट करते हो उस तरह से करना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि या तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वाला ही करना या तो आई डोंट एक्सेप्ट रिटर्न्स कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा बीच वाला करना। इंडिया में डिफेक्टिव के लिए ही रिटर्न हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज, देखो एक रिटर्न है एक एक्सचेंज है, तो आपको दोनों देखना है, ठीक है, कि आप रिटर्निंग डायरेक्टली है या एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। येस आई एक्सेप्ट द एक्सचेंजेज, नो आई डोंट एक्सेप्ट एक्सचेंजेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न करना है कि एक्सचेंज, दोनों यहाँ पे फिल करके यहाँ पे सेव नेक्स्ट करोगे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट का ऐसे ही अपना URL दे के देखता हूँ, /return policy, ओके। ये आपको चूज करना है, मैं यहाँ पे कुछ चूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने URL डाल देना रिटर्न पॉलिसी का जो भी है, रिटर्न्स वगैरह। इंडिया यहाँ पे कंट्रीज में सिलेक्ट कर लेना, रिटर्न्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, देन एक्सचेंजेस, देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करोगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा कि आई कन्फर्म द इंटर्ड मैचेस, ओके, और इसको सेव कर देना है। यहाँ पे जो भी आपने इंटर किया है ये सही है कि नहीं इसको करके, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, डिस्कार्ड चेंजेस करता हूँ। तो शिपिंग एंड रिटर्न्स भी आपने देख लिया। आप फ्री शिपिंग भी लिस्ट कर सकते हो, रिटर्न्स में भी रिटर्न लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो ये कर देना है। बिजनेस इन्फो भी आपने देख लिया और ये फ्री लिस्टिंग ऑटोमेटिकली हुआ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। ये है ना, ऐड कैंपेन हम लोग जब बात करेंगे, जब गूगल से इसको कनेक्ट करना है उस टाइम करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम लोग चलते हैं, जो फाइनल चीज़ है इस चीज़ के लिए वो है प्रोडक्ट आपको कैसे यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है गूगल मर्चेंट सेंटर में, तभी आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा सोर्स आपको ऐड करने के लिए आएगा, ठीक है। तो आपको या तो आप डायरेक्टली प्लगइन से कर सकते हो, गूगल का एक प्लगइन है WooCommerce में मर्चेंट सेंटर कनेक्ट करने के लिए, उससे कर सकते हो, या आप फाइल से ऐड करना चाहते हो, ठीक है, या आप गूगल सीट से, गूगल टेम्पलेट सीट से करना चाहते हो, ठीक है, या 1 by 1 मैनुअली करना चाहते हो, या यूजिंग API करना चाहते हो, ओके।
मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट ऐड करने की क्या क्या तरीके हैं। ये कनेक्ट विथ वूकॉमर्स, यहाँ पे एक प्लगइन है गूगल का, और उससे गूगल लिस्टिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। गूगल मर्चेंट सेंटर कनेक्ट करने के लिए उसकी बात कर रहा है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वाला देखो, है ना, ये है, इस प्लगइन की बात कर रहा है। ये वूकॉमर्स द्वारा बनाया गया है, ऑफिशियल प्लगइन है ये, गूगल लिस्टिंग्स एंड एड्स। अगर इसको आप कनेक्ट कर दोगे तो मर्चेंट सेंटर से प्रोडक्ट कनेक्ट हो जाएगा। बट इसका रेटिंग देखो कितना है, 3 स्टार, बहुत ही घटिया रेटिंग है। ओके, इसीलिए मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप, कहाँ गया, आप ये वाला यूज करो, कनेक्ट विथ वूकॉमर्स। इसको नहीं करना है, रिमेंबर, क्योंकि ये आपको इस प्लगइन से कनेक्ट करवाएगा, गूगल लिस्टिंग्स एंड एड्स से। इसको नहीं करना है। दूसरा चीज़ है फाइल से। फाइल यहाँ पे फीड यूआरएल हो सकता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फाइल कैसे कनेक्ट करना है। हम लोग इसी को यूज करेंगे, ये वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है। फाइल में जनरली XML फाइल होता है, कि मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है। थर्ड जो है वो है यहाँ पे यूज गूगल सीट टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे यूज टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस टेम्पलेट से करना है। आपको गूगल फीड क्रिएट करना पड़ेगा। ऐड प्रोडक्ट्स 1 by 1 मैनुअल इसको करना है, ये तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है, अनलेस कि आपका 1 या 2 प्रोडक्ट आप सेल करते हो, 1 प्रोडक्ट स्टोर है, तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे है ऐड प्रोडक्ट्स यूजिंग API। इसमें क्या होता है कि अगर आपने शॉपिफाई से इसे कनेक्ट किया है, शॉपिफाई के अंदर जो है ऐप डायरेक्टली रहता है, तो शॉपिफाई से कनेक्ट करोगे तो आपको उसमें API से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। शॉपिफाई API से, कंटेंट API बोलते हैं उसको। तो ये भी आप वूकॉमर्स में इसको अप्लाई नहीं करना, तो ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। गूगल सीट आप कर सकते हो अगर आप गूगल सीट मैनेज करोगे, बट इसमें मैनुअली काफ़ी काम होता है, तो ये भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। देन जो है फाइल से, तो चलो हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के लिए, और ये फाइल होता है XML फाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस हैं इसमें। यहाँ पे तो आपको प्रोडक्ट का URL डालना है। ऑटोमेटिकली अपडेट्स एवरी 24 आवर्स, तो एवरी 24 घंटे में अपडेट आएगा। आपने कुछ अगर चेंजेस किया अपने वेबसाइट में, तो इस टाइम 12 बजे जो भी चेंजेस किया हुआ है, जो भी आप टाइम देना चाहते हो, मान लो कि आप, है ना, हमेशा शाम को या रात में 12 बजे तक, रात में 12 बजे मान लो कि चेंज करना चाहते हो अगले दिन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से रख सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो वो डाल भी सकते हो, नहीं भी डालोगे तो चलेगा। बट फॉर द टाइमिंग मुझे ये चाहिए, प्रोडक्ट का लिंक चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ से एक प्लगइन डाउनलोड करूँगा। 2 सबसे बेस्ट प्लगइन्स हैं जो प्रोडक्ट फीड के लिए हैं, और मैं दोनों बताता हूँ। एक है CTX। ओके, CTX फीड जो है, ये वाला वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है CTX। मैं आपको दोनों इंस्टॉल करके दिखाता हूँ CTX फीड क्या क्या करता है। पहले CTX देखते हैं, उसके बाद मैं एक और जो है बेहतरीन उसको वो बताऊँगा मैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। CTX फीड को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद लेफ्ट साइड में इधर CTX फीड आ जाएगा। यहाँ पे मैनेज फीड में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है एक फीड। तो यहाँ पे मैनेज फीड में जाओगे तो न्यू फीड क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट योर फर्स्ट फीड। रिमेंबर ये फीड क्रिएशन है, ठीक है। तो जैसे ही आप फीड क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, ये रहा। फिर आपको यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया, और यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। टेम्पलेट में आपको ये वाला करना है, गूगल शॉपिंग। रिमेंबर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे, गूगल इन्वेंट्री एड्स, गूगल लोकल प्रोडक्ट इन्वेंट्री, गूगल डायनेमिक सर्च एड्स, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। आपको गूगल शॉपिंग वाला करना है, सब कुछ आ जाएगा उसमें, ठीक है। शॉपिंग के बाद यहाँ पे आपको फाइल का नाम दे देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे देता हूँ कि द मुकेश KR GMC फाइल, ओके, इस तरह से कुछ आप नाम दे सकते हो, ठीक है। देन आपको फाइल टाइप में XML टाइप करना है। रिमेंबर XML होना चाहिए। आपको सारे वेरिएशन चाहिए कि नहीं प्रोडक्ट के? यस, मुझे सब चाहिए, तो मैं इसको लेता हूँ, ऑल वेरिएशंस। अब यहाँ पे देखो कुछ क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस है, गूगल के एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, और गूगल का वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट से, ये वैल्यू वेबसाइट से आ रहा है, जो भी आपने प्रोडक्ट वगैरह ऐड किया है, और ये गूगल का जो भी रिक्वायर्ड
यहाँ पे एट्रीब्यूट्स है वो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि गूगल जो मांगता है और अगर आप यहाँ से उसको भेज नहीं रहे हो तो आपको एरर प्रोवाइड करता है गूगल। तो वो मैं एरर फिक्स करने के लिए एक बताऊँगा, आप खुद से करना, और अगर आपका एरर फिक्स नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट आईडी करेक्ट है, टाइटल में प्रोडक्ट टाइटल सही है, डिस्क्रिप्शंस में डिस्क्रिप्शन गुड है ना, पेरेंट आईडी ग्रुप जो है ओके है, प्रोडक्ट लिंक में फाइन। अब देखो यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी है, तो इस CTX फीड का यही एक डिसएडवांटेज है कि आप अगर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप यहाँ पे आपको एक ही आता है डालने के लिए, तो ये उतना अच्छा उस केस में नहीं है। अगर आपका कोई नीश का वेबसाइट है, पर्टिकुलर नीश का है, तो आप इसको कर सकते हो। मैं क्लोथिंग का मैं देखता हूँ कुछ है कि नहीं। अगर आप स्पेसिफिक जाना चाहते हो जैसे एक्टिव वेयर या बाइसिकल एक्टिव वेयर, तो आप जा सकते हो स्पेसिफिक, अगर पर्टिकुलर नीश के हो। अगर आप मोस्टली क्लोथिंग एसेसरीज बेचते हो तो यहाँ पे आप ये जा सकते हो, ठीक है। या जो भी आपका कैटेगरी है इसको चूज करना पड़ेगा। गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करने के लिए यहाँ से भी देख सकते हो, या आप गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे टाइप करना और आपको एक फाइल दिख जाएगा, ये वाला गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी पहला जो है। इसके अंदर जाओगे आप तो आपको ये रहा गूगल एक्सेल सीट, है ना। या तो प्लेन टेक्स्ट भी देख सकते हो या एक्सेल सीट भी देख सकते हो। चलो मैं एक्सेल सीट देखता हूँ क्या है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप देखोगे इसको तो ये अराउंड 5595 कैटेगरीज हैं गूगल के अंडर। तो आपको जो ये गूगल का कोड है 1 2 है ना 2 3 2 जो भी यहाँ पे कोड यहाँ पे दिख रहा है, या तो कोड डाल सकते हो या ये फुल नेम जो आपको दिख रहा है ये सारा नेम डाल सकते हो। मुझे मान लो कि चाहिए क्लोथिंग, सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लोथिंग में आ गया, तो आप अल्फ़ाबेटिकली भी जा सकते हो। एनिमल के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, एप्पल के अंदर भी बहुत सारे हैं, एक्सेसरीज है, क्लोथिंग है, फिर क्लोथिंग के अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं। तो जिस तरह से आप लोग GST वगैरह में आप भरते हो, है ना, GST में किस तरह से आप भरते हो कि आप किस कैटेगरी में क्या प्रोवाइड करते हो, उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो आप चूज कर सकते हो। क्लोथिंग में फिर ड्रेसेस या वन पीसेस सेल करते हो आप, या आउटर वेयर करते हो, या पैंट्स करते हो, शर्ट्स एंड टॉप्स हो गया, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स, तो ये अलग अलग डाल सकते हो आप बहुत सारा। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि CTX फीड यूज करो, ओके, उसके लिए मैं दूसरा बताता हूँ। बट सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी के रिलेटेड आपका प्रोडक्ट्स है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपैरल सेलेक्ट कर लिया, क्लोथिंग, देन मेन इमेज इसको ऐसे ही छोड़ देना। स्टॉक जो है अवेलेबिलिटी, न्यू, कंडीशन, रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस भी इसको साथ में ले लेना है। मैन्युफैक्चरर नेम में आपने यहाँ पे ब्रांड का नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा ब्रांड मान लो कि ऐसे ही है, ठीक है। तो ये मेरा ब्रांड नेम हो गया। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है, कई बार मान लो कि यहाँ पे कुछ आ जाता है, इश्यूज़ वगैरह आ जाते हैं, और जैसे MPN हो गया, MPN में जैसे SKU डायरेक्टली ले लिया, मैन्युफैक्चरर ब्रांड, तो कभी कुछ इशू आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्लस पे जाना है। जैसे मुझे एक्स्ट्रा ऐड करने हैं और वो गूगल कुछ इश्यूज़ वगैरह दे रहा है, तो यहाँ पे मान लो कि साइज़ का इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगा, कौन सा साइज़ है यहाँ पे, है ना, साइज़ ऑफ द आइटम, मान लो कि ये सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ से मैं एट्रीब्यूट में जाकर के साइज़ का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूँगा। यहाँ पे मान लो कि वेड्थ वगैरह है, ठीक है, वेट दे दिया, हाइट दे दिया, लेंथ दे दिया, इस तरह से मैं दे सकता हूँ। या मान लो कि आपको कुछ और मिसिंग है, जैसे ये वाला साइज़ है, प्रोडक्ट कस्टम जो है, ये साइज़ दे सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ही आपको एट्रीब्यूट्स ऐड कर देना है, कोई भी इशू आता है तो, और उसके बाद अपडेट करके फीड को जनरेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ फीड, तो ये देखो फीड फेच हो रहा है, फीड जनरेट हुआ, और मेरे पास जैसी फीड जनरेट हुआ, ये वाला जो URL है, ये जो है वो आपका जो है ये प्रोडक्ट URL हो गया। इसको आप ओपन करने की कोशिश करोगे तो सारा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा। देखो मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, अभी मैंने ऐड किया हुआ T-शर्ट, तो वो प्रोडक्ट का देखो सारा इन्फॉर्मेशन फेच कर ले रहा है। जैसे देखो यहाँ पे टाइटल में T-शर्ट, आइटम ID हो गया, देन आपका URL लिंक हो गया, ब्रांड हो गया आपका, जो आपको डिपेंडेंट होगा, प्राइस हो गया, सेल प्राइस, अवेलेबिलिटी इन स्टॉक है, राइट, कंडीशन न्यू है, यहाँ पे इमेज URL आ गया,
देन आपका यहाँ पे नीचे देखो साइज मैंने डाला जैसे, तो साइज़ भी आ गया 38, 40, 42 जो भी मैंने डाला हुआ था। तो इस तरह से आप ला सकते हो। कुछ डिफ़िकल्ट इशू आएगा, कुछ है ना बड़ा इशू आएगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चलो हम लोग एक बार फिर से चलते हैं, मैनेज फीड में जाते हैं। अब हमने तो फीड क्रिएट कर दिया, राइट। कभी कभी आप कुछ चेंजेस करते हो और उसको अचानक से दोबारा से उसको रिफ़्रेश करना चाहते हो तुरंत भर में, तो इसको रीजनरेट कर देना, यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन आपका कितना प्रोडक्ट है उस हिसाब से ये टाइम लेगा। बहुत प्रोडक्ट है तो बहुत टाइम लेगा ये, ओके। 2 मिनट 3 मिनट भी ले सकता है इसको जनरेट होने में, तो घबराना नहीं है, ओके। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप गूगल शीट में इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यही सेम यूआरएल इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी और जा करके यहाँ पे जीएमसी में पेस्ट कर देना है, गूगल मर्चेंट सेंटर में यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट कर देना है, एक्सएमएल फाइल, और कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप, कंटिन्यू किया तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऐड होना शुरू हो गया है, ठीक है। देखते हैं, 1 प्रोडक्ट आ चुका है, ऑल एट्रीब्यूट्स नेम इज़ ऑल रिकॉग्नाइज्ड, कोई भी इशू यहाँ पे आया नहीं है। अब ये प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट ऐड कर देना है। कोई भी प्रोडक्ट में इशू आ रहा है तो यहाँ पे नीड्स अटेंशन में होगा, और कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको अभी हटा देता हूँ, हटा दूंगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। अभी सिर्फ मैंने ऐड किया है, उसके बाद अभी टाइम लगेगा इसको होने में। और उसके बाद यहाँ पे जैसे जो बिज़नेस एड्रेस मैंने बता दिया आपको, फ़ोन वेरिफिकेशन भी बता दिया, ऑनलाइन कंफर्म के लिए भी बता दिया, बिज़नेस का जो वेरिफिकेशन एंड क्लेमिंग होता है, आपको ये शिपिंग डिटेल्स भरने के लिए मैंने बता दिया, रिटर्न्स, और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए भी बता दिया। सारा कुछ यहाँ पे जाके कर देना है। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, इसलिए सब कुछ आ रहा है ऑप्शन। आपको करोगे तो ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका मर्चेंट सेंटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है, इसमें जो है प्रोडक्ट आना शुरू हो चुका है। ये प्रोडक्ट फीड जो है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। मैंने आपको बताया था कि मैं एक और प्लगइन बताता हूँ, अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट जो है कोड डालना चाहते हो गूगल, है ना, उसके लिए एक प्लगइन है जिसका नाम है प्रोडक्ट फीड प्रो। तो आपको प्रोडक्ट फीड प्रो टाइप करना है, और जैसे ही टाइप करोगे प्रोडक्ट फीड प्रो, तो ये वाला जो है addtribes.io इसको करना है, ये वाला 5 स्टार, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद लेफ़्ट साइड में ये भी दोबारा से आएगा इधर, और ये आएगा इस नेम से, CTX वाला CTX फीड के नाम से आएगा, ये आएगा प्रोडक्ट फीड प्रो के नाम से। यहाँ पे आप क्रिएट फीड या मैनेज फीड कर सकते हो, और यहाँ पे उसी तरह से प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे चलो मैं नाम देता हूँ गूगल द मुकेश KR TMK फीड, और उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करता हूँ मैं इंडिया। एंड जो कस्टम फीड है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है उसी तरह से जैसे CTX फीड में हमने किया था। बहुत सारे गूगल सेलेक्ट करना है, गूगल मेटा वगैरह, तो आपको ये गूगल शॉपिंग कर लेना है, ठीक है। इंक्लूड प्रोडक्ट वेरिएशंस, यस आई वांट टू इंक्लूड, एंड ओनली इंक्लूड डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट वेरिएशंस, नहीं है ना, मैं सारा यूज करना चाहता हूँ। एंड ओनली इंक्लूड लोवेस्ट प्राइस प्रोडक्ट वेरिएशंस, नो, सब कुछ करना चाहता हूँ मैं, है ना, सारे वेरिएशंस। फाइल फॉर्मेट XML करना है। रिफ्रेश जो इंटरवल है आप डेली भी कर सकते हो या आवरली कर सकते हो या ट्वाइस ए डेली। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप ज़्यादा चेंजेस करते हो दिन भर में तो आप आवरली कर दो, अगर आप बहुत बाद कुछ दिनों बाद चेंज करते हो तो आप डेली करना। मैं जनरली आवरली करता हूँ, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो कि रिफ्रेश ओनली व्हेन प्रोडक्ट्स चेंज, कोई आपने चेंजेस किया है तो उस टाइम हो जाएगा, तो ये भी आप कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी मैं कुछ इसमें इनेबल नहीं करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, रिमेंबर उसको इनेबल करना है। यहाँ भी उसी तरीके का था जैसे आपने CTX फीड में देखा था। प्रोडक्ट ID में, प्रोडक्ट ID यहाँ पे वेरिएंट्स में है, यहाँ भी गूगल शॉपिंग के एट्रीब्यूट्स और ये वैल्यू है। प्रोडक्ट टाइटल जो है, लिंक वगैरह सब कुछ आ गया यहाँ पे। प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ भी अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है, देखो इसमें एक और इशू होता है कि MNPs वगैरह, GTIN वगैरह इशू हो जाता है, ब्रांड नेम वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ वैसा नहीं रहता। CTX फीड में यहाँ पे ब्रांड नेम में आपको आप मैनुअली भी टाइप कर सकते, तो यहाँ आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांड नेम है। तो आप देखो यहाँ पे ब्रांड नेम आपने भरा है कि नहीं पहले, और यहाँ से जो भी कैटेगरी आपने लिया था यहाँ पे वैल्यू वाला, वो आपको देखना है। ब्रांड नेम के लिए आपको मिल जाना चाहिए कहीं भी, यहाँ पे सर्च कर लेना, ओके, बहुत टाइम लग रहा है, सर्च कर लेना आप।
GTI नंबर आप SKU डाल सकते हो या इसको रहने दे सकते हो। MPI नंबर भी उसी तरह से कुछ सर्च करना है यहाँ पे। और अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना है, जैसे कंडीशंस वगैरह एक्स्ट्रा करने के लिए आपको यहाँ पे ऐड फील्ड करना है, फील्ड मैपिंग। तो जैसे मान लो कि उसमें मैंने क्या दिखाया था, आपको साइज़ दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि साइज़ ले लेते हैं और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेते हैं साइज़, ये रहा साइज़। तो ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है, एक्स्ट्रा ऐड कर करके आप यहाँ पे जो भी आपका इशू जा रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन पास कर देना है। इसको सेव करना है। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे गूगल जो कैटेगरी है वो देखने के लिए नहीं आया था, राइट। अब ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे गूगल कैटेगरी मैपिंग आता है। जो भी आपने कैटेगरी बनाया है, मान लो कि टी-शर्ट्स बनाया है या फेसबुक, मान लो डिजिटल मार्केटिंग का बनाया है, यहाँ पे मेरा जो आ रहा है, मैंने 2-3 कैटेगरी बनाया था, 1-2 कैटेगरी। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो शॉपिंग का कैटेगरी है यहाँ पे नंबर डाल सकते हो। यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैं टाइप करता हूँ, मान लो कि ये क्लोथिंग वाला है तो क्लोथिंग टाइप करूँगा तो सारा जो उस तरह से पहले आता था वो सेम आ जाएगा। ओके, 1604 जो है वो क्लोथिंग के लिए एक्सेसरीज और एक्टिववेयर, तो ये मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ऑप्शंस रहता है कि आप अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग, मान लो कि ये जो है एक्टिववेयर, तो यहाँ पे कैटेगरी का जो है अलग अलग दे सकते हो। CTX फीड में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी दे सकते थे, तो ये इसके जो फ़ायदे हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट सेल करते हो तो ये डिफरेंट यहाँ पे दे सकते हो, अगर आपने कैटेगरीज बनाया है और उनको कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने दिखाया था एक्सेल से, इसमें से कोई भी, मान लो कि ये पैंट्स वाला देना है मुझे, अगर आप यहाँ पे 204 भी टाइप करोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो 204 टाइप किया तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे और भी बहुत सारा जो है कैटेगरीज को सिलेक्ट करके डायरेक्टली मैपिंग कर सकते हो। सेव मैपिंग कर देना है यहाँ पे, और उसके बाद कंटिन्यूस में कुछ नहीं करना है। आपको फिल्टर वगैरह ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो गए हो तो कुछ नहीं करना है, इसमें कंटिन्यू करना है। और इट मीन्स कि आपका जो है ये जनरेट फीड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करोगे जनरेट प्रोडक्ट फीड तो हो जाएगा। ये देखो ये फीड जनरेट होकर के तैयार हो चुका है। इसमें भी आप रिफ्रेश करना है तो ये वाला बटन दबाना, और अगर इस फीड का URL कॉपी करना है तो इस सेटिंग्स आइकन पे दबाना है, और ये जो आईडी है आपका जो URL है, फाइनल URL, इसको क्लिक करना है। अगर जैसे कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो जनरल फील्ड सेटिंग्स में जाओगे तो सारा वापस आपको ये सब सारा चीज़ आ जाएगा, है ना। अगर फील्ड मैपिंग चेंज करना चाहते हो या कैटेगरी मैपिंग, तो यहाँ से आप फील्ड मैपिंग वगैरह चेंज कर सकते हो, कैटेगरी वगैरह। तो जो URL आया, URL को आप यहाँ पे दोबारा से प्रोडक्ट में जा करके डाल सकते हो। ये देखो ये अप्रूव्ड नहीं हुआ है, कुछ इशू आ गया है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जो दूसरा प्रोडक्ट है वहाँ पे ऐड करने के लिए ये देखो ऐड प्रोडक्ट आया है, ऐड प्रोडक्ट और अनदर सोर्स यहाँ पे कर सकते हो, और 1 by 1 कर सकते हो। आपको एक ही बार करना है क्योंकि एक ही लिंक है आपके वेबसाइट का, तो एक ही बार करना है। ये मेरा डिसअप्रूव्ड हो गया है, हम लोग देख लेते हैं क्यों अप्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा बहुत सारी चीज़ सेटअप नहीं है इसमें, इसलिए मैंने आपको दिखाया। तो अभी मैं इसको कुछ नहीं करता हूँ, इसको हटा दूंगा। फाइनली आपको जैसे ऐड कैंपेन यहाँ पे क्लिक करना है, और ऐड कैंपेन में करोगे तो गेट स्टार्टेड आएगा ऑप्शन, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आओगे आप इस पोजीशन पे आ जाओगे कैंपेन मैनेजमेंट में, और यहाँ पे आपको आएगा गूगल एड्स से लिंक करने के लिए। इसमें आपको गूगल एड्स में बिलिंग इन्फॉर्मेशन और क्रिएटिंग कैंपेन भी है। सबसे पहले आपको इसको गूगल एड्स से लिंक कर देना है। वो मैं जब गूगल एड्स का भी आगे स्टार्ट करने वाला हूँ तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कैसे मर्चेंट सेंटर को गूगल एड्स से कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिंक करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट आ जाएगा। देखो गूगल का अकाउंट एक आ रहा है मेरा, और भी यहाँ पे कुछ आ सकते हैं, ठीक है। तो उस अकाउंट को कनेक्ट कर देना है और लिंक कर देना है। तो इससे आपका जो मर्चेंट सेंटर है वो गूगल एड्स से लिंक हो जाएगा, और जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ डालोगे वो डायरेक्टली आपके गूगल एड्स में चला जाएगा। तो आप एड्स, शॉपिंग एड्स डायरेक्टली रन कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। तो ये रहा गूगल मर्चेंट सेंटर का सेटअप। हमने देखा कि जनरली आपको योर बिजनेस में सेलेक्ट करना है चीज़ें, प्रोडक्ट ऐड करना है फीड के थ्रू। वूकॉमर्स के लिए बेस्ट है CTX फीड। अगर CTX से नहीं हो रहा है तो आप प्रोडक्ट फीड प्रो करो। देन आपको शॉपिंग एंड रिटर्न्स तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए था। बिजनेस इन्फो में आपका जो एड्रेस वेरिफिकेशन, देन आपका डोमेन वेरिफिकेशन कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। कोड कैसे डालना है आपको, HTML वाला कोड वाला करना है। देन यू हैव समथिंग मोर कि यहाँ पे आपको लोगोज वगैरह, यहाँ पे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ा मोर और, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लोगो अपलोड कर दो अपने बिजनेस का, रेक्टेंगुलर लोगो कर दो, बिजनेस का कलर वगैरह जो भी है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अपडेट कर सकते हो आप। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई भी आपको इश्यूज़ वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा।
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी मेरा गूगल मार्केटिंग का प्लेलिस्ट है उसको चेक करो। उसमें बहुत सारे डिफरेंट बिजनेसेस के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस में हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।